राजकुमारी ऑबरजीन। ये है ऑबरजीन की कहानी। नहीं, ऑबरजीन सब्जी की नहीं। इस कहानी की शुरुआत जैक नाम के किसान से होती है, जो एक छोटे से राज्य में रहता था, जिसका नाम था फ्लेमिंकी। जैक सिर्फ ऑबरजीन से ही उगाता था। हाँ, सब्जी। उसकी आमदनी ठीक ठाक थी और वो एक शांत जिंदगी जी रहा था। असल में पूरा राज्य शांत रहता था, उसके बारे में बाद में बताएंगे। एक दिन जब जैक अपनी उपज की कटाई कर रहा था, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एक बच्ची थी, ठीक उन पके हुए ऑबरजीन्स के बीच। उस बच्ची की कमर पर मोती का एक हार भी था। क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? वो उसके माँ बाप को ढूंढने लगा और जब वो उसे नहीं मिले, उसने उस बच्ची की देखभाल करने का फैसला किया। सारा, देखो मुझे क्या मिला खेतों में। एक बच्ची। ये ऑबरजीन्स के बीच में पड़ी थी और इसके ऊपर ये मोती का हार भी बंधा हुआ था। हालांकि वो दोनों हैरान थे, उन्होंने फैसला किया कि वो उस मोती के हार को कहीं दूर छुपा कर रखेंगे और उस बच्ची की देखभाल करेंगे। जैक और सारा की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने उसे एक आशीष समझकर अपनाया। पर हम इसका नाम क्या रखेंगे? ऑबरजीन्स कैसा रहेगा? ये हमें वहीं तो मिली थी। और इस तरह उसका नाम ऑबरजीन रखा गया। राज्य के दूसरी तरफ एक बड़ा सा महल था, एक महल जहाँ अंधेरा छाया रहता था। ला 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 ला। महारानी, आपका नाश्ता तैयार है। क्या मेरे जूस में किसी ने पल्प डाला है? नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरा मतलब मुझे पता नहीं था कि डालना था पल्प की नहीं। अरे तुम लोग भी ना। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होंगी। मेरा मतलब गुस्सा होने का क्या फायदा, जबकि मैं तुम्हें एक खरगोश में बदल सकती हूँ, है ना? तो मिलिए विवियाना से, जादूगरनी। उसने ना सिर्फ फ्लेमिंकी के राजकुमार को मोहित किया था, पर पूरे राज्य के लोगों को खरगोश, मुर्गी और कौओं में बदल दिया था। इसी वजह से फ्लेमिंकी का राज्य हमेशा शांत रहता था, क्योंकि वहाँ ज्यादा इंसान नहीं बचे थे। विवियाना को उसकी जादुई कढ़ाई बहुत पसंद थी और अक्सर वो उससे सवाल पूछती। पर इस बार जादुई कढ़ाई के पास एक बुरी खबर थी। ओह मेरी महारानी, हमें ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर आपका अत्याचारी राज खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। एक ऑबरजीन? ये सच है मेरी महारानी, ऑबरजीन, और वो कोई सब्जी नहीं है। बस करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। एक सब्जी मुझे खत्म करने वाली है।
इस तरह मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जादूगरनी इतने गुस्से में थी कि उसने हमेशा के लिए कढ़ाई पर ढक्कन लगा दिया। पर फिर उसने सोचा, क्या होगा अगर कोई ऑबरजीन में कुछ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश करे? मुझे सावधान रहना होगा। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि उगे हुए ऑबरजीन्स को निकाल दिया जाए और उस सब्जी को उगाना बंद किया जाए। फ्लेमिंकी के राज्य से ऑबरजीन्स खत्म हो गए। दूसरी तरफ जैक और सैरा ने ऑबरजीन को अपने घर में पाला पोसा। उसे जल्द पता लग गया था कि वो एक जादुई जीव है। वो बाकी बच्चों से जल्दी बड़ी हो गई और कुछ ही महीनों में वो सबसे सुंदर लड़की बन गई। एबी, तुम्हारे हाथ में क्या है? देखिए पापा, मैंने आग से एक ड्रैगन बनाया है। जैक और सैरा ऑबरजीन को उस जादूगरनी से दूर रखना चाहते थे, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन जब राजकुमार उस जादूगरनी के काम से बाहर गया, उसे खेत में कुछ अजीब दिखाई दिया। एक मिनट, क्या वो सब्जी है? राजकुमार आगे बढ़ा और जैसे ही वो उस बड़े से ऑबरजीन को छूने वाला था, तभी ओह! मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप एक सब्जी हैं। तुमने ऐसा सोचा कैसे? वैसे आपको भी आते जाते लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्या? क्योंकि ऑबरजीन ने अपने घर के बाहर कभी कदम नहीं रखा था, उसे पता नहीं था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो फ्लेमिंकी पर राज करने वाला राजकुमार जेकब है, जिस पर जादूगरनी ने जादू किया था। जैसे ही राजकुमार जेकब ऑबरजीन से बात करने लगे, वो जादूगरनी के बारे में भूल गए, या यूँ कहिए कि ऑबरजीन के साथ ने जादूगरनी का ख्याल ही उनके दिमाग से मिटा दिया। शाम तक वो एक दूसरे से बातें करते रहे और उनके बीच दोस्ती हो गई। मुझे अभी तक आपका नाम भी नहीं पता। मेरा नाम एबी है। मेरा पूरा नाम है। हे, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑबरजीन, जो पहले ही अपने नए दोस्त के बारे में जानने के लिए बेकरार थी, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पर जैसे ही राजकुमार ने महल में कदम रखा, उसे कुछ याद आया। हाँ, मैं रानी के कहे काम को तो करना भूल ही गया। एबी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। गुड इवनिंग महारानी साहिबा। हाँ, पर मेरे लिए ये गुड इवनिंग नहीं है। मेरे सेब कहाँ है जेकब? मैं उन्हें लाना भूल गया महारानी। मैं इस लड़की से मिला। एक लड़की? एक लड़की के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? तुम चाहते हो मैं तुम्हें कौवे में बदल दूं? उस जादूगरनी को पता नहीं था कि ऑबरजीन ये सब तमाशा देख रही थी। हालांकि वो अपने दोस्त की सच्चाई से खुश थी, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि रानी किस तरह से उससे बात कर रही थी। माफ करना महारानी साहिबा, पर आप इस तरह राजकुमार से बात नहीं कर सकती। उन्हें समझाने का एक मौका तो दीजिए। आज तक किसी ने भी जादूगरनी को टोका नहीं था। वो गुस्से में आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोर कहीं की, बिना इजाजत के मेरे घर में घुस आई और मुझे सिखा रही हो कि क्या करना चाहिए। मैं एक चोर नहीं हूँ। मेरा नाम एबी। मेरा पूरा नाम। मुझे परवाह नहीं है। इसे काल कोठरी में डाल दो।
मुझे माफ करना पापा, मुझे घर के बाहर नहीं जाना चाहिए था। ऑबरजीन, तुम सिर्फ एक जादुई जीव ही नहीं हो, तुम खेतों की राजकुमारी हो और इस जमीन की रक्षक। फ्लेमिंकी के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तुमने इंसानी रूप लिया है। तुम्हें इस राज्य के लोगों को उस चुड़ैल के चुंगल से छुड़ाना होगा। खुद पर विश्वास रखो ऑबरजीन, सिर्फ तुम ही रानी को हरा सकती हो। ये कहकर वो जादुई धूल गायब हो गई। ऑबरजीन ने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। उसे पता था उसे क्या करना है। क्या तुम काल कोठरी से कैसे बाहर निकली? हमने मदद की। हम तुम्हारे जुल्म से तंग आ चुके हैं, इसे खत्म करना होगा हमें अभी। और तुम्हारी मदद कौन करेगा? ये लड़की? और कैसे? कड़ाही ने पहले ही कहा था कि ऑबरजीन से मेरा अंत होगा, और अब राज्य में एक भी ऑबरजीन नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे इस बर्ताव से तुम्हारा नाश होगा। तुमने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मैंने अपना पूरा नाम नहीं बताया है ना? मैं हूँ राजकुमारी ऑबरजीन, इस जमीन की रक्षक। नहीं! डर के मारे जादूगरनी ने अपनी उंगलियों से आग निकाली और उसे ऑबरजीन की तरफ फेंका, पर आहा, तो मेरा पुराना दोस्त है। ऑबरजीन ने उस आग से एक बड़ा ड्रैगन निकाला और उसे वापस जादूगरनी के पास भेज दिया। नहीं! जादूगरनी चली गई। राजकुमार वापस अपने होश में आया और वो सब लोग जो जानवर में बदल गए थे वो वापस इंसान बन गए। राजकुमारी ऑबरजीन ने उसका ख्याल रखने के लिए जैक और सैरा को शुक्रिया कहा। उसके पापा ने मोतियों का हार उसे वापस दिया। इस हार में मेरा जादू है पापा। जब तक ये हार फ्लेमिंकी के राज्य में रहेगा, मेरे लोग और मेरी जमीन हमेशा सुरक्षित रहेंगे। राजकुमार जेकब, तुम ईमानदार, उदार और बहादुर हो। तुम ही फ्लेमिंकी के असली शासक हो। क्या हम दोबारा फिर मिलेंगे? मैं हमेशा आसपास रहूंगी। हर एक कटाई पर मैं खुश रहूंगी और हर एक बीज बोने पर भी। ऐसा कहकर ऑबरजीन ने अपने लोगों को अलविदा कहा और वो उस खेत में गायब हो गई जहां से वो आई थी। फ्लेमिंकी के राज्य में फिर से शांति लौट आई और वो अपने खेतों की देखभाल और अच्छी तरह से करने लगे। फ्लेमिंकी हमेशा के लिए खुश और खुशहाल रहने लगा।